एक होता है डिजीज ट्रायंगल। तो डिजीज ट्रायंगल के बारे में बात करने से शुरू करते हैं हम। ज़्यादातर हम में से पेशेंट्स ड्रग डिपेंडेंट हैं, कोई ना कोई दवाई ले रहे हैं, किसी न किसी रूप में दवाई ले रहे हो, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, आईपी की हो, पार्किंसन की हो, ले रहे हैं। ड्रग डिपेंडेंट दवाई ले रहे हैं तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, रोज़ दवाई ले रहे हैं, राइट, या कोई ना कोई मेडिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, कीमोथेरेपी वो भी एक दवाई है, उसकी इंटरवेंशन कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी दवाई लेते हैं जो कि बॉडी का पार्ट नहीं, अननेचुरल चीज़ है, केमिकल है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है और सर्केडियन रिदम, वो क्लॉक बिगड़ने लगता है। कोई भी दवाई लेंगे, हमारे बॉडी में 52 तरह के इम्पॉर्टेंट हार्मोन हैं, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, थायराइड एक हार्मोन है, ऐसे 52। आप ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, ऑर्केस्ट्रा जब होता है तो कई सारे म्यूजिशियन होते हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, और एक होता है ऑर्केस्ट्रा का डायरेक्टर जो उनको इशारा कर रहा है और वो आपस में सिंक्रोनाइज होके एक दूसरे के साथ बजा रहे हैं, तो वो बनता है म्यूज़िक। तो हर एक का अपना अपना एक पैटर्न है, हर एक का अपना अपना रिदम है, वो सारे रिदम आपस में मिल रहे हैं तो वो म्यूज़िक बन रहा है। लेकिन अगर एक दूसरे से तालमेल वो ना मिलाए, चाहे वो कितना अच्छा खुद बजा रहे हों, तालमेल अगर नहीं मिलेगा तो वो बन जाएगा नॉइज़। म्यूज़िक और नॉइज़ में इतना ही फ़र्क है। म्यूज़िक में जितने सारे म्यूजिशियन हैं उस ऑर्केस्ट्रा में बैठे हुए, उन सबको आपस में भी तालमेल मिलाना है। उनकी दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो खुद अच्छा बजाना है और बजाते वक्त बाकी लोगों की जो बजा रहे हैं उससे रिदम मिलाना है। बस इसी तरह से, जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में कई सारे म्यूजिशियन होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, पैनक्रियाज है, तो वो अपने अपने रिदम में 24 घंटा फंक्शन करते हैं, अपने अपने रिदम। और लेकिन उन सारे ऑर्गन को, उन सारे म्यूजिशियन की तरह एक दूसरे के रिदम को भी ध्यान में रखना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी एक म्यूज़िक हो जाए। लेकिन जैसे ही हम दवाई लेके इंटरफेयर करते हैं तो यूँ मानो कि हमने म्यूजिशियन के आँख और कान बंद कर दिए। अब वो अपना तबला तो बजा पा रहा है, लेकिन वो ये सब देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो वो अपने धुन में बजा रहा है और बाकी लोग अपने धुन में बजा रहे हैं। इसका मतलब है कि तालमेल मिलने नहीं वाला। अब वो कितना भी अच्छा बजाएगा, वो नॉइज़ ही लगेगा आपको, वो डिस्टर्बेंस ही लगेगी आपको। तो जैसे ही कोई दवाई आप लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की दवाई हो या पेन किलर हो, पैरासीटामोल हो, कोई भी दवाई हो, तो वो इज़ इक्वलेंट टू कि आपने म्यूजिशियन के आँख और कान में पट्टी लगा दी, यानी कि वो डिस्कनेक्ट हो गया बाकी दुनिया से, और अब भी वो अपने रिदम में, उसका खुद का रिदम तो बना हुआ है लेकिन वो बाकियों से सिंक नहीं है। तो बॉडी क्लॉक जब बिगड़ता है तो बीमारियां और आती हैं, बीमारियां और आती हैं तो दवाइयां और आती हैं, दवाइयां और आएंगी तो बॉडी क्लॉक और बिगड़ेगा, है ना। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसे हम बोलते हैं डिजीज ट्रायंगल। दवाइयाँ, बॉडी क्लॉक बिगड़ेगा, बीमारियां और आएंगी, बीमारियां और आएंगी तो दवाइयाँ और ही आएंगी ना, कम तो नहीं होंगी। ऐसा ही आप सबकी हिस्ट्री है। आप सब अपना अपना इतिहास देख लें, जो कि आपने मुझे भेजा है, तो सबका इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री एक ही है। दवाइयाँ और आ रही हैं, और बीमार पड़ रहे, फिर दवाइयाँ और आ रही, फिर और बीमार पड़ रहे, दवाई और आ रही। तो हर दिन हम पिछले दिन से थोड़े और कमज़ोर होते जा रहे हैं। जिस तरह से आपने ये देखा होगा कि बल्ब में जब लूज कनेक्शन होता है तो क्या होता है, बल्ब फ्लिकर करता है ना, चलता बुझता, क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रहा। बल्ब में कोई कमी नहीं है, वो तार की कनेक्टिविटी में, जोड़ में कमी है। पार्किंसन इज लाइक दैट। हाथ पैर काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से हमारा कमांड नहीं मान रहे हैं, राइट। तो वो कनेक्टिविटी फेलियर, इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अच्छा, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, पोटेशियम डेफिशिएंसी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो,
ये सारा तो खाने से आ जाएगा, मुँह खोला खाया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो वो ज़मीन से आएगा, मिट्टी से आएगा। तो अभी जो हम पार्किंसन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ फेलियर इन द कनेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए आपको भरपूर इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से। इलेक्ट्रॉन लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप बाहर, सबसे अच्छा तरीका नंगे पैर मिट्टी में, घास में आप बैठें, तो ताकि आपका पैर घास को छू ले, मिट्टी को छू ले। जो लोग तो रहते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में, अगर घर के पास कोई पेड़ जा रहा है और पेड़ को छू सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्ट मतलब हाथ से, इनडायरेक्टली मतलब एक तार आपने जोड़ लिया और तार का दूसरा छोर पे पकड़ लिया। दूसरी चीज़ जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आपका, अगर हम ये ले लें, पहला अगर आप देखें, सभी लोग जब देखें लाइट में ये है कि शाम के 6 बजे के बाद जो लाइट होगी वो कैंडल लाइट होगी, और सुबह वाली जो लाइट होगी वो लाइट जितना ब्राइट हो सके, ठीक है ना। तो आपके लिए ख़ास तौर पे 10,000 लक्स ऑफ लाइट। 10,000 लक्स ऑफ लाइट कितना होता है? अगर इस वक्त भी, जबकि यहाँ पे बादल है, अभी भी बाहर जाएंगे तो 10,000 लक्स ऑफ लाइट मिल जाएगा इस वक्त भी। तो आपको दिन में जितना ज़्यादा ब्राइटनेस हो उतना अच्छा है, और रात को जितना ज़्यादा डिम हो। होता क्या है जब ऐसा करते हैं हम, सभी के लिए है वैसे तो, लेकिन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर नहीं भी करेंगे तो उतना हमारा काम नहीं रुक रहा, लेकिन आपका जिस तरह की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दिन में ज़्यादा लाइट, रात को कम लाइट। एक बात समझिए, आज से करीब 2.5 मिलियन ईयर बैक जब आदि मानव हुआ करते थे, जब उन्होंने आग जलाना भी नहीं सीखा, तब क्या होता होगा? जैसे ही सूरज ढल गया सब कुछ दिखना बंद हो गया, ऐसे ही होता होगा ना। तो तब इंसान खाता भी नहीं था, खाना पीना भी बंद कर दे। उससे पहले शिकार करना, खाना, सब कुछ तब। और जैसे ही डार्कनेस होके कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो तब तो फायर भी नहीं आया था, तो दिखाई देने का सवाल नहीं कर था। तो फिर वो सोने चले जाते हैं, खाना पीना बंद। तो बॉडी को आदत है कि सनसेट के बाद कुछ भी मुंह से नहीं जाएगा, इस तरह से बॉडी ओरिएंटेड है। 2.5 मिलियन के बाद फायर का इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुई कि आग भी जला सकता है, इंसान आग जलाने लगा। लेकिन आग जब जलता था तो भी लिमिटेड ही जलता था। आज से सिर्फ 150 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आया, जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी अभी है, घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने लगा 150 साल पहले, 150 ईयर बैक। तो यानी कि 150 साल बाद ही रात को भी दिन होना शुरू हो गया, क्योंकि रात को भी दिन है, 24 घंटे दिन है। अब तो जब मर्जी लाइट जलाया दिन हो गया, क्योंकि अब 24 घंटे दिन है। तो जाहिर सी बात, और खाना बिल्कुल फ्रिज में अभी खा सकते हैं जब मर्जी। तो हम रात को भी वही वाला काम करते हैं जो नॉर्मली हम सिर्फ एक टाइम पे, आज से कुछ 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले हम दिन में किया करते थे। तो उस हिसाब से बाकी जानवर आज भी वही फॉलो करते हैं जो हज़ारों लाखों साल पहले वो फॉलो किया करते थे। जिस तरह से चूहे हैं, चूहे सिर्फ रात को खाते हैं। आपने देखा होगा अपने अपने घरों में कि रात को किचन से आवाज़ें आती हैं, है ना, तो वो चूहे की आवाज़ होती है। वो चूहों का आज से हज़ारों साल पहले भी रात को खाते थे और आज भी रात को खाते थे। चूहे को पकड़िए, पकड़ते तो नहीं आप उससे, चूहेदानी से, उनको दिन में खिलाइए। एक और चूहा पकड़ाइए, उसको तो रात में खिलाइए। मतलब दिन में खाना रखा एक चूहे को, और जैसे दिन ढल गया खाना हटा दिया, तो उसके बाद मजबूरी है कि वो उसको दिन में खाना पड़ेगा। हालांकि दे आर ट्यून्ड टू ईट एट नाइट। और दूसरे चूहे को उतना ही खाना दीजिए, लेकिन सूरज ढलने के बाद, और सुबह हटा लीजिए अगर कुछ खाना रह गया तो। यू आर फोर्सिंग एक चूहे को कि वो रात को ही खा पाए, दूसरे चूहे को दिन में खा पाए। खाने की क्वांटिटी सेम, लेकिन जो चूहा दिन में खाएगा देखेंगे कि वो चूहा मोटा होता जाएगा, बीमार होता जाएगा, 10-15 दिन में आपको दिख जाएगा। तो आपने खाने की क्वांटिटी चेंज नहीं की, काइंड ऑफ फूड आपने चेंज नहीं किया। आपने क्या चेंज किया? टाइम भी उतना ही रखा कि दोनों को 10-10 घंटे के लिए खाना अवेलेबल है, बट कब खाना है दैट इज़ डिफरेंट। तो जितनी सारी बीमारियां आपकी हैं, ये सारा कुछ तो मेरे पास है ही, जिसमें बात करेंगे। आप अगर कुछ भी ना करें, सिर्फ इतना कर लें कि सूरज ढल गया, ना तो मैं कुछ खाऊंगा या खाऊंगी, और हमारे जो लाइट एक्सपोजर है वो भी मिनिमाइज्ड, ज़ीरो तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं।
सोशल बाकी, लेकिन जितना हो सके एटलीस्ट हम टीवी ना देखें, व्हाट्सएप पे हम फेसबुक वो सब पे ना अपना टाइम बिताएं। डिम लाइट में, जैसे आप सोचिए आधी रात को मान लो हम टॉयलेट में जाते हैं और जैसे ही जाते हैं हमने टॉयलेट का लाइट ऑन किया रात के 2 बजे, तो जैसे ही लाइट पड़ा तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक ने क्या देखा कि ये तो दिन हो गया है, जबकि दिन तो हुआ नहीं, लेकिन आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ दिया। तो रात को अगर टॉयलेट जाना भी है तो लाइट 0 वॉट वाली लाइट, याद कीजिए पहले तो घर पे ऐसे ही लगता था, है ना, जो टॉयलेट वाला लाइट हमेशा 0 वॉट का लगता था, अभी तो बिल्कुल ब्राइट लगता है ना। तो 0 वॉट का पहले लगता था, अब नहीं लगता है। तो रात के लिए अलग लाइट, कि रात को कभी उठ के जाना है तो बस उतना कि हम उठ के जा पाए, है ना, अंधेरे में देख पाए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पहला कि लाइट एक्सपोजर, वो आपको दिन में मान लो 1 घंटा 2 घंटा बाहर ही रहें। ये बाहर नहीं रह पाए तो खिड़की के पास में, मान लो ब्रेकफास्ट करना ही है तो खिड़की खोल दिया और लाइट आ रही है और आप खाना खा रहे हैं, लाइट सीधा आपके ऊपर पड़ रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो भी छोड़ दीजिए, लाइट आ रही है और आप ब्राइटनेस देख रहे हैं, इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। और सनसेट के बाद जो एक्सपोजर टू लाइट है वो जितना मिनिमाइज़ कर सके, एटलीस्ट टीवी वगैरह देख रहा हो तो दिन में देखो, है ना। तो इस तरह से दैट इज़ वन थिंग, जितना हो सके। सारी चीज़ तो सारे लोग कर नहीं सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके उतना फ़ायदा होगा। कैसे बोलते हैं पार्किंसन ठीक नहीं हो सकते, हाँ ठीक नहीं हो सकते, अगर ये नहीं करेंगे तो दवाइयों से नहीं ठीक हो सकते, ये भी ठीक है, लेकिन क्या किसी ने पार्किंसन ठीक करने के लिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो करके देखा? हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं जो अब तो उतने सीवियर है नहीं, बहुत सीवियर पेशेंट आते हैं और वो ठीक होते हैं बिकॉज जो अभी आप कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेकिन मैंने सॉक्स पहना हुआ है, राइट, तो लेकिन मैंने क्या कि सॉक्स के नीचे एक छेद भी कर दिया है, छोटे छोटे, वो आपको नहीं दिखाई देंगे, ताकि कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए टू बी कनेक्टेड विद द मदर अर्थ, है ना। तो मैंने ये मौका भी लिया, लेकिन अपने हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर दिया चीज़ों को, ठीक है ना, ताकि मैं वो काम भी कर पाऊँ और दिक्कत भी ना हो, राइट। तो दैट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि 0 वोल्ट पे रहना है, जैसे अभी हैं, रात को भी जितने ज़्यादा, या जब भूख में है तो नंगे पैर ही रहे, इतनी तेज़ी से फ़र्क पड़ेगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने कुछ खाया नहीं, कुछ दवाई नहीं ली, कुछ इंजेक्शन नहीं लगाया, आपने बस नेचर के करीब आ गए। नेचर जिस ढंग से काम करता है, उसका जो एक क्लॉक है उसको क्लोजली मैच करने लगे आप। दिस इज़ योर मेडिसिन।